हेलो गाइस, होपफुली आप सब ठीक होंगे। इस वक्त मैं हूँ मेलबर्न में और मेलबर्न का मौसम जो है ना वो अनप्रडिक्टेबल है। इधर विंटर चल रहा है, मतलब सारी दुनिया में समर होगा तो इधर विंटर होगा, ये उलट है। और विंटर में भी इस मेलबर्न का स्पेसिफिकली बात करूँ, सिर्फ मेलबर्न की, तो यहाँ का टेम्परेचर इतना फ्लैक्चुएट होता है कि कल 31 डिग्री था, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी। और आज सुबह टेम्परेचर था 6 डिग्री, मतलब एकदम से इतना ड्रॉप। मतलब बंदा जो है वो सोच के खुश जाता है, हो खुश जाता है। अभी आसमान साफ़ है, क्या पता 2-3 घंटे में अचानक बारिश हो जाए। तो मेलबर्न ऐसा ही है, सही कहते हैं, मेलबर्न का जो मौसम है अनप्रडिक्टेबल है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ राइस चावल लेने, और यहाँ पे कुछ हैं इंडियन स्टोर्स, लेकिन कुछ दूर हैं। एक करीब में है तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर सिर्फ चावल ही लेने हैं तो बंदा क्या इतना 8-10 किलोमीटर दूर जाए। 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ से बस चावल उठाऊंगा और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे मिले हैं पापड़। मतलब मैं पापड़ बहुत ज़्यादा खाता हूँ, पाकिस्तान में भी कोशिश करता था ज़्यादा ही खाऊं जब भी मौका मिलता था, लेकिन यहाँ पे अब मुझे ये जो शॉप है इस पे मुझे अच्छे वाले मिल गए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी ढूंढ रहा था, जिस किस्म के मुझे चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। तो अभी जा रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है, क्या मतलब जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे मेलबर्न में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब हर घर में 2-3 गाड़ियाँ तो है ही हैं, जितने बंदे एडल्ट उतनी गाड़ियाँ। क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ अफोर्ड करना इजी है, मतलब इंस्टॉलमेंट पे मिल जाती है, और कमाई भी इतनी है कि बंदा इजीली गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। तो यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही बेकार है, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास गाड़ियाँ बहुत हैं, तो ज़्यादातर सफ़र ऐसा ही होता है। इस वक्त हवा बहुत चल रही है, मैंने गाड़ी पार्क कर दी है और वॉक करते हुए जाना है। बस 2-3 शॉप आगे हैं। यहाँ पे सेनेटर जो है उसकी ऑफिस भी इधर ही है। सो यहाँ पे बहुत लोग कम ऐसे वीडियो बनाते हैं ना, तो जो जाता है वो देखता हुआ जा रहा है कि ये कर क्या रहा है। सो यहाँ पे ये व्लॉगिंग और वीडियोस बनाने का इतना कोई सीन नहीं है, तो यूजुअली लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं उनकी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा। सो इसलिए बात करते ही रहनी पड़ेगी। यहाँ पे जिम भी बहुत है, ये सामने एक जिम है। तो अब वो आ गया जो जिसके लिए मैं आया था। तो ये एक शॉप है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर, इस पे जाते हैं। So ये इस वनस्पति मैं स्पेशली बस चावलों के लिए आया था। 5 किलो के भी पड़े हैं, ब्राउन भी हैं, बासमती भी है, सारे इंडियन पाकिस्तानी राइस मिल जाते हैं इधर। सो मुझे बस 1 किलो लेना। So, ये भी बासमती राइस है, बट एक्स्ट्रा लॉन्ग है। आटा भी मिल जाता है इधर, आटा भी पड़ा हुआ है 5 kg 10 kg जो लेना है। मसाले भी सारे मिल जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बंदा बोले कि इंडिया से ही लेकर आना है या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, सारे इधर मिल जाएंगे। शाम से लेके ईस्टर्न वगैरह सारे MDH के भी। तो भाई मैं लेकर आया हूँ ये बस 1 kg राइस है, और प्रीमियम राइस अच्छे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी यही लिए थे, बासमती से बेहतर लगे मुझे,
ये भी बासमती होगी, लिखा हुआ प्रीमियम राइस। सो ये मुझे पड़े हैं तकरीबन $6 के। अब हिसाब लगा लो कितने के पड़े होंगे इंडियन और पाकिस्तानी रुपये में। बस एक राइस के चक्कर में ना यहाँ आना पड़ा। यूजुअली ये होता है कि बंदा एक चीज़ लेने के लिए निकलता है ना, लाइक मुझे ये अगर चावल लेने थे तो बंदा देखता जाता है, कुछ ना कुछ याद आता जाता है, इवन वो चीज़ें जो उसको नहीं लेनी होती वो भी ले लेता है। सो मैं आजकल अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे ही बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, फिर मैं बनाता भी नहीं और ख़राब हो जाती हैं। तो बेहतर है जितना खा सको उतना ही खरीदो। अच्छा, यहाँ पे बराबर में ही वो था कोल्स है, उधर तो मतलब बंदा जाए ना तो बाल ख़राब हो रहे हैं। हाँ, तो उधर बंदा अगर जाए तो मतलब काफ़ी चीज़ें ख़रीद के आता है। मतलब अगर मैं सोचूं सिर्फ ब्रेड लेने का तो अंदर जाते ही फ्रूट्स उठाना शुरू कर देता हूँ, चॉकलेट्स, इवन जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी उठा लेता हूँ। तो अभी ब्रेड लेनी है लेकिन अवॉइड कर रहा हूँ, फ़िलहाल नहीं जा रहा। एक दिन काम चल जाएगा, कल आऊँगा, लिस्ट बनाऊँगा और लिस्ट में ही स्टिक रहना है मुझे। क्योंकि अगर मैं लिस्ट से हट के चीज़ें करता हूँ ना तो मसला सिर्फ ये है कि ख़राब होती हैं, और बंदा जब चीज़ें लेता खाता नहीं है और ख़राब होती रहती हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा खुशी तो तब होती है जब बंदा जो है वो सिग्नल से क्रॉस करे और सिग्नल जो है वो ग्रीन मिले डायरेक्ट, मतलब रुकना ना पड़े। वो खुशी का लेवल ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे हर मतलब 500 मीटर के बाद, इवन उससे भी कम में 300 350 पे भी सिग्नल मिलते हैं। तो इसलिए बार बार रुक के ना वो जर्नी का ड्यूरेशन जो है ना, मतलब आने जाने के लिए जो विदाउट सिग्नल हम 2 मिनट में करें वो हमें 1 मिनट में हो जाता है। तो यहाँ पे सायरन बज रहा था, मुझे लगा कोई एम्बुलेंस है। अगर एम्बुलेंस होती तो मुझे रास्ता देना पड़ता। तभी मेरी नज़र है इधर उधर कि अगर एम्बुलेंस मेरे करीब हो तो मैं साइड पे लगा दूँ। इमरजेंसी व्हीकल्स जो भी होती हैं, सो पुलिस हो, एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, उनको रास्ता देना होता है। आप कैसे भी चला रहे हो गाड़ी साइड पे करो, साइड पे मतलब स्लो करके रखनी है ताकि वो गुजर जाए। यहाँ पे रश बढ़ जाता है, मतलब 2 मिनट अगर ट्रैफिक रुक गई ना तो पूरा रोड जो है ना वो गाड़ियों से भर जाता है। हालांकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, मतलब इनका सिस्टम ठीक ठीक है। बस ये है कि जब क्या कहते हैं पीक आवर होता है ना तो बहुत ज़्यादा चलती है। अब ये वाला जो रास्ता है ना ये बड़ा प्यारा है, मतलब 2 पहाड़ों के बीच से हमें गुजरना पड़ता है। तो दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है और ये इंक्लाइंड है, तो मतलब हम ऊपर जा रहे हैं पहले, फिर हम नीचे आएंगे। इन्होंने ये दोनों पहाड़ों को काट के बीच में से रास्ता बनाया हुआ है और ये मेलबर्न सिटी के अंदर ही है, मतलब मैं सिटी के अंदर ही रहता हूँ। सिटी से मतलब CBD जो है उससे 2-3 किलोमीटर आसपास ही। तो अच्छा है। ओके, तो राउंड अबाउट में बड़ा मज़ा आता है। जब इस साइड से आता हूँ ना तो मेरा राइट होता है जाने का ना, वरना मुझे रुकना पड़ता है। तो ये यहाँ से ये सेट हो गया। अभी ना यार, अबे यार। सो अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे इतनी धूप थी कि मैं गाड़ी जहाँ पे खड़ी कर रहा था तो सोच रहा था किसी मतलब ऐसी जगह खड़ी करूँ जहाँ पे थोड़ी छाँव होनी चाहिए।
सो जो पेड़ पीछे है वहाँ पे जाके गाड़ी खड़ी की, बाहर निकला तो ठंड लग रही है, मतलब हवा चल रही है। पता ही नहीं चलता यार, मेलबर्न इतना भी मतलब क्या सीन है यहाँ पे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता।